जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक जीती जागती देवी माना जाता है, नंदा देवी, यानी आनंद देने वाली देवी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पवित्र पर्वत की बर्फीली चादर के नीचे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि एक ऐसा खतरनाक रहस्य भी दफन है जो दशकों से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां, एक खोया हुआ परमाणु उपकरण और एक पूरे क्षेत्र पर मंडराता अदृश्य खतरा शामिल है। आज हम सिर्फ नंदा देवी की चढ़ाई की कहानी नहीं बल्कि उस मिशन की कहानी जानेंगे जिसने इस जन्नत को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या नंदा देवी का सिंहासन एक स्लीपिंग जायंट, सोते हुए दानव का घर है? नंदा देवी को समझने के लिए पहले पहले हमें इसकी अहमियत को समझना होगा। यह सिर्फ 7,816 मीटर ऊंचा एक पहाड़ नहीं, यह उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों की संरक्षक देवी है। यह पर्वत एक विशाल किले की तरह है। इसके दो शिखर हैं, नंदा और सुनंदा। यह पूरा इलाका नंदा देवी सेंचुरी कहलाता है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। 1934 तक कोई भी इंसान इसके इनर सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाया था। यह दुनिया की सबसे दुर्गम जगहों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में दुनिया का सबसे लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा नंदा देवी राज्य जात होती है। लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वे इस पर्वत को अपनी बेटी या माँ की तरह पूजते हैं। यह पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन 1960 के दशक में इस शांत जन्नत पर दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध का साया पड़ा। साल था 1964। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत 1962 की चीन से युद्ध हार चुका था। अमेरिका और भारत दोनों चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित थे। चीन अपनी मिसाइलों का परीक्षण सिंजियान प्रांत में कर रहा था। अमेरिका की सीआईए और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने मिलकर एक बेहद ही खुफिया और खतरनाक मिशन बनाया। मिशन का नाम था ऑपरेशन हेड। प्लान यह था कि नंदा देवी की चोटी पर एक हाईटेक जासूसी उपकरण लगाया जाएगा। यह उपकरण चीन के मिसाइल लॉन्च को ट्रैक कर सकता है, लेकिन इस उपकरण को बिजली कहां से मिलती? यहाँ आता है कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा। इस सुनने वाले यंत्र को चलाने के लिए एक परमाणु ऊर्जा जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर का इस्तेमाल किया जाना था। इसका नाम था स्नैप 19C। इस छोटे से जनरेटर के अंदर प्लूटोनियम 238 था, वही प्लूटोनियम जो परमाणु बमों में इस्तेमाल होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो हजारों सालों तक खतरनाक रेडिएशन ला सकता है। अक्टूबर 1965 भारतीय और अमेरिकी पर्वतारोहियों की एक एलीट टीम 56 किलोग्राम वजनी परमाणु उपकरण को लेकर नंदा देवी पर चढ़ाई कर रही थी, लेकिन मौसम ने उनका साथ नहीं दिया। चोटी से कुछ ही हजार फीट नीचे कैंप 4 में एक भयानक बर्फीला तूफान आया। टीम की जान खतरे में थी। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाएं या मिशन पूरा करें। टीम लीडर कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली ने एक बेहद ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने उस भारी परमाणु उपकरण को वहीं एक दरार में सुरक्षित रूप से फंसाया और टीम को नीचे उतरने का आदेश दिया। प्लान था कि अगले साल मौसम ठीक होने पर वे वापस आकर उसे चोटी पर लगाएंगे, लेकिन एक भयंकर एवलांच सब कुछ तबाह कर चुका था। वह परमाणु उपकरण, वह प्लूटोनियम, सब कुछ गायब हो चुका था। वे उसे ढूंढ नहीं पाए। यह खबर दशकों तक दुनिया से छिपी रही। 1978 में जाकर पहली बार यह बात सामने आई, जिसने तहलका मचा दिया। जब वे 1966 में वापस लौटे तो वह जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। तो सवाल यह है कि वह प्लूटोनियम डिवाइस आज कहाँ है? क्या वह आज भी नंदा देवी की ग्लेशियरों में कहीं गहरे में दबा हुआ है? प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 88 साल होती है। इसका मतलब है कि वह आज भी उतना ही खतरनाक है। चिंता यह है कि अगर यह डिवाइस टूट जाता है तो यह प्लूटोनियम धीरे धीरे पिघलते ग्लेशियरों के साथ ऋषि गंगा नदी में मिलेगा और वहां से वह अलकनंदा में और फिर पवित्र गंगा नदी में। सालों से वैज्ञानिक इस इलाके के पानी और मिट्टी के सैंपल ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि अभी तक खतरे का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन 2021 में इसी इलाके में आई भयंकर चमोली बाढ़ ने इस डर को फिर से ताजा कर दिया था। क्या ग्लोबल वार्मिंग और पिघलते ग्लेशियर उस खोए हुए परमाणु दानव को जगा सकते हैं? इस खतरे को देखते हुए नंदा देवी सेंचुरी को 1983 में आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दशकों बाद इसे बहुत सीमित रूप से खोला गया, लेकिन इनर सेंचुरी आज भी लगभग नो गो जोन है। नंदा देवी एक पहाड़ जो देवी भी है और एक रहस्य भी। एक तरफ अपार श्रद्धा, दूसरी तरफ विज्ञान और जासूसी की एक अधूरी कहानी। यह पर्वत हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की गोद में
हम इंसान कितने छोटे हैं और हमारी कुछ गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। आज भी जब कोई उस शिखर को दूर से देखता है तो वह सिर्फ उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके सीने में दबे उस गहरे राज से भी कांप उठता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी के साथ वीडियो में अलविदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।